हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाने जा रहे हैं मैथ का टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज आप लोग को पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दुनिया के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग देते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले समझेंगे। परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब अरेंज करना। मतलब ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है। क्लियर। और कॉम्बिनेशन जो वर्ड बना है एक कॉम्बिनेटोरिक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड कॉम्बिनेटोरिक से बना है, जिसका मतलब होता है सिलेक्शन। ग्रीक वर्ड कॉम्बिनेटोरिक जिसका मतलब होता है सिलेक्शन। तो परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम लोग, कॉम्बिनेशन का मतलब कॉम्बिनेटोरिक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है सिलेक्शन। तब देखिए, जैसे कहीं 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। हमको 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। 5 में से कॉम्बिनेशन कितना करना है, 3 का, तो 5 से 3 वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसमें 3 का अरेंजमेंट करना है। तो उसमें से 3 को अरेंज करना है, इसमें से 3 अरेंज करने हैं। टोटल 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्ट को हमको अरेंज करना है। इसको यूज करते हैं 5p3, मतलब परमुटेशन बताए थे 5p3। तो इन जनरल अब समझते हैं। इन जनरल पी मतलब परमुटेशन क्लियर है, सी यूज किए थे तो कॉम्बिनेशन। इन जनरल कहते हैं सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन। क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन, एनसीआर। मतलब एन टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसमें से आर को सिलेक्ट करना है, आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो एनसीआर। और नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वेज मतलब कितने तरीके होंगे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर आउट ऑफ एन। अरेंजमेंट किसमें था, परमुटेशन में, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम लोग, एन पी आर। अब एनसीआर का क्या फॉर्मूला होगा, एनपीआर का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये सब प्रूफ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एनसीआर एनपीआर का मीनिंग समझ गए क्या है। अब उसका फॉर्मूला बताएंगे। उसके पहले देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल एक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब जितना भी नया क्वेश्चन होगा या कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना है तो इससे हम करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, इसी से बहुत सारा फॉर्मूला ड्राइव होगा, या कंडीशनल कुछ अरेंजमेंट होते हैं तो इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसको देखिए। देखिए जैसे इसको हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए पटना से किसी को सपोज दिल्ली जाना हो, सपोज पटना से दिल्ली जाना है बाई ट्रेन, अभी लिख रहे हैं। जैसे बीच में मानते एक स्टेशन कानपुर आ रहा है सपोज, तो पटना से दिल्ली जाना है तो इसको समझते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। सपोज पटना से किसी को फाइनली दिल्ली जाना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही होना चाहिए और एंड पॉइंट ये होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई कानपुर से दिल्ली चला गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे सपोज नंबर ऑफ वेज टू गो दिल्ली फ्रॉम पटना, तो इसी चीज को अभी समझने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। तो क्वेश्चन में कुछ गिवन डाटा होगा, तो नंबर ऑफ वेज टू गो दिल्ली फ्रॉम पटना, तो मानते हैं गिवन डाटा है आपको कि पटना से कानपुर जाने का 2 वे है। मान लीजिए ट्रेन होगा, एक मॉर्निंग में और फिर उसके मॉर्निंग में एक इवनिंग में 2 ट्रेन है, और फिर कानपुर से दिल्ली जाने का सपोज 3 ट्रेन है। ठीक है, तो सपोज ये तो इसको समझते हैं, तो पटना से दिल्ली जाने का टोटल वे क्या होगा, तो बाई ट्रेन सपोज ये पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, ट्रेन से। कैसे, तो पटना से कानपुर जाने का 2 वे हुआ, और कानपुर से दिल्ली जाने का 3 वे है, मतलब 3 ट्रेन है, पैसेंजर होगा, इंटरसिटी होगा, फिर उसके बाद स्पेशल ट्रेन होगा। इसी तरह उसी तरह यहाँ 2 ट्रेन है, ठीक है, एक पैसेंजर होगा, एक सुपर फास्ट होगा। इस तरह मान लें कि पटना से कानपुर जाने का 2 ट्रेन है और कानपुर से दिल्ली जाने का 3 ट्रेन है। तो आप खुद काउंट करके बताइए यहाँ कि कितना वे से दिल्ली जा सकता है पटना से स्टार्ट होके। तो अगर काउंट करते हैं सही से ना, तो अगर कोई 3 बोल रहे हैं, कोई 2 बोल रहे हैं, कोई 5 बोल रहे हैं, तो गलत है। सही से अगर काउंट करेंगे हम इसको, सही से इसको अगर हम काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ से गया पटना से कानपुर, और फिर इसमें एंट्री कर गया। 1 काउंट हुआ ना, ये कंप्लीट काउंट करना है। तो पटना से कानपुर होते हुए गया इधर से, फिर दूसरा ऐसे जाएगा, दूसरा 1 2 और फिर 3। क्लियर। अब डिफरेंट कलर से यूज कर रहे हैं, तो इधर से अब देखिए, इधर से जाते हुए अब फिर जाएगा, तो इस 4th, इधर से जाते हुए जाएगा 4th 5th 6th। तो यहाँ टोटल वे 6 आया, मतलब इसको होते हुए 3 और इसको होते हुए 3, तो टोटल 6 हुआ। तो यहाँ सीधे देखा जा रहा है कि पहला पार्ट में कितने वे हैं, 2 वेज हैं, और दूसरे पार्ट में कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। तो 2 इंटू 3 6, अकाउंट भी कर रहे थे तो 6 आ रहा था। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वे की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि सभी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा, तो कम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए मेन वर्क था पटना से दिल्ली पहुंचना, उसका 2 पार्ट है जो स्टेप वाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्क था, उसका 2 स्टेप हुआ, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप 2। कोई भी वर्क स्टेप वाइज कंप्लीट हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बन रहा है तो ग्राउंड पहले बनेगा, फिर फर्स्ट बनेगा, फिर सेकंड बनेगा। ठीक है, स्टेप वाइज वर्क होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सेकंड बना ले फिर ग्राउंड बनाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उसी तरह मान लीजिए एग्जाम होता है तो जेई मेन फिर जेई एडवांस, रिवर्स हो सकता है, पहले जेई एडवांस दे दे फिर जेई मेन दे, ऐसा नहीं होगा। तो उसी तरह यहाँ स्टेप बना हुआ, पहले पटना से कानपुर जाना और फिर कानपुर से दिल्ली जाना। तो जब कभी भी वर्क पार्ट वाइज हो, जिसमें स्टेप हो, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3, कितना भी हो सकता है,
तो इसका प्रत्येक स्टेप का नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे प्रत्येक स्टेप के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। जैसे स्टेप फर्स्ट में मान ले कि m वे है, दूसरे में n वे है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस वर्क करने कंप्लीट करने में 2 स्टेप इन्वॉल्व है। स्टेप 1 जिसमें m वेज है सपोज, और स्टेप 2 n वेज है। मान लीजिए मेन में फिजिक्स ज़्यादा बना के या केमिस्ट्री ज़्यादा बना के फिर मैथ ज़्यादा बना के इसका डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन बन रहा है जे मेन क्लियर करने का। तो उससे जे एडवांस भी कई कम्बिनेशन बन रहा है कि ये ज़्यादा बनाएंगे कभी वो ज़्यादा बनाएंगे। तो उसी तरह समझिए, तो स्टेप फर्स्ट का m नंबर ऑफ वेज है और स्टेप 2 का n नंबर ऑफ वेज है, और दोनों स्टेप जैसे ही कंप्लीट करते हैं वर्क कंप्लीट। ठीक है जी। तो उसी तरह टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो अभी हम समझाए थे, काउंट करके भी प्रूफ कर चुके हैं कि कभी भी स्टेप इन्वॉल्व हो, मतलब पार्ट ऑफ वर्क हो, ये क्या है सिर्फ स्टेप 1 होगा तो पार्ट ऑफ वर्क हुआ, स्टेप 2 सिर्फ हुआ तो पार्ट ऑफ वर्क हुआ, दोनों मिलने से कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करते m इंटू n हो जाएगा। क्लियर। अब ऐड कब करेंगे इसको समझते हैं। अभी हम समझाए हो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब बताने जा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन देखिए, जब अल्टरनेट वे हो, इफ देयर आर अल्टरनेट वे टू कंप्लीट वर्क, देन इन दिस केस वी ऐड। जैसे सपोज अभी हम बताए थे, सपोज पटना से दिल्ली जाना है तो उसका एक बताएं ट्रेन वे, तो बस का भी तो एक वे हो सकता है। जैसे बस यानी पटना से गया सपोज जा रहे हैं और फिर उसके बाद दिल्ली जा रहे हैं, ये सब गिवन होगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये सब गिवन होगा कि पटना से गया जाने का कितना वे है, गया से दिल्ली जाने का कितना वे है, सब कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो सपोज यहाँ से जाने का 3 है और यहाँ से जाने का 4 वे है, तो नंबर ऑफ वेज बाई बस कितने होंगे, तो 3 इंटू 4 पहले वाले मेथड से 12। अब एडिशन कब कहेंगे, जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वेज है हो रहा है, तो मेन वर्क था जैसे पटना से दिल्ली पहुंचना मेन वर्क था, तो टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट कर रहे हैं। तो ट्रेन से अभी काउंट किए थे, उसी तरह बस से भी काउंट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ वे बाई ट्रेन, नंबर ऑफ वेज बाई बस, जैसे 12 आया। फिर अगर प्लेन का भी सुविधा होगा, फ्लाइट से भी सुविधा होगा तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है ना, तीनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है। ट्रेन एक इंडिपेंडेंट वे है वर्क कंप्लीट करने का, पटना से दिल्ली जाने का ट्रेन एक इंडिपेंडेंट हुआ, फिर बस उसी तरह इंडिपेंडेंट है, फ्लाइट भी इंडिपेंडेंट है। तो जब एक ही काम कंप्लीट करने का अल्टरनेट वे होता है, जैसे कैसे एनर्जी का कई एक वे होता है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर बायोगैस एनर्जी हुआ, फिर और भी बहुत सारा वे है। तो जिस तरह एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, जैसे किसी को जॉब चाहिए तो जॉब का भी कई एक वे है, एमबीए करके ले सकता है मेडिकल के थ्रू, फिर यानी के थ्रू। तो उसी तरह जैसे यहाँ एग्जांपल लिए थे पटना से दिल्ली जाना, तो उसका भी तो नंबर ऑफ वेज था, ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट व्यवस्था, अल्टरनेट वेज। तो कभी भी वर्क कंप्लीट करने का अल्टरनेट वे हो, स्टेप नहीं हो, तो ऐसे केस में हम ऐड करते हैं। समझ गए। हम देखिए जैसे इसको समझते हैं, जैसे एन फार्मूला बनाने जा रहे हैं, नंबर ऑफ वेज
number of ways to select R out of n. It's a number of ways to select R out of n. इसको अब डिनोट किए थे NCR से। अब इसी का अल्टरनेट हम सोचते हैं दूसरे तरीका से। ये नोटेशन हुआ NCR, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज। द नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट विल बी NCR। इसको वैसे सोचते हैं, मान ले कि देखिए सपोज R प्लेस है, देखिए ये क्या है R प्लेसेज। सपोज प्लेसेज कर दिए फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इस तरह R प्लेसेज है। तो देखिए पहला प्लेस में कितने ऑप्शन है, प्लेस मान ले कि n पर्सन है, ऐसे सोचिए। सबसे पहले सपोज n पर्सन है और उसमें R चेयर लगा हुआ, कहीं R चेयर पर n पर्सन में से R पर्सन को बैठाना है। तो अगर n में से R प्लेस को अरेंज कैसे करेंगे, तो ऐसे देखिए पहला पर कितने ऑप्शन है, तो टोटल n है तो n ऑप्शन हुआ, मतलब पहला चेयर पर n पर्सन है तो किसी को भी बैठा सकते हैं। तो पहला चेयर पर बैठाने का कितना ऑप्शन हुआ, तो n ऑप्शन। फिर दूसरे चेयर पर n-1, क्योंकि एक पर्सन को तो बैठा दिए, n में से किसी एक को अपने रैंडमली चुन के बैठा दिए। तो n वेज था इसको फिलअप करने का। दूसरे के लिए कितना वे हुआ, तो n-1 हुआ, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बैठ चुका है। थर्ड n-2, और ये कितना होगा बताइए। तो सीक्वेंस की तरह सोच सकते हैं, जैसे पहला n-0 था ना, 0 n-0, तो फर्स्ट में 0 सब्ट्रैक्ट किए हैं, सेकंड में क्या सब्ट्रैक्ट किए 1, थर्ड में 2, तो आर्थ में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो r-1। कैसे, टोटल n था तो पहला में n, तो n को कर सकते हैं n-0, और दूसरा में क्या है तो n-1, क्योंकि एक तो बैठ गया, टोटल n में से एक को बैठा दिए, तो दूसरे के लिए अब ऑप्शन n नहीं रहा, क्या रहा n-1, थर्ड के लिए n-2। तो फर्स्ट में 0 घटा है, सेकंड में 1, थर्ड में 2, तो आर्थ में क्या होगा r-1। तब देखिए ये क्लियर हो गया कि NCR जो होगा ये सब का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फाइनली R पर्सन को अरेंज करना था। तो इस तरह किए ना हम, तो उसमें R सेलेक्ट भी हो गया, अरेंज भी हो गया, तो R का अरेंजमेंट कंप्लीट ये कर रहे हैं। अल्टरनेट वे से हम R पर्सन का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए R पर्सन को अरेंज करना था, तो सिर्फ एक अरेंज करते तो वर्क कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ 2 अरेंज करते हैं तो वर्क कंप्लीट नहीं होता। इसलिए जब तक कंप्लीट आर को अरेंज नहीं करेंगे, कंप्लीट आर सेलेक्ट और अरेंज नहीं करेंगे, कंप्लीट वर्क नहीं होगा। मतलब हम लोग का वर्क है, इसको कोई ना कोई को बैठाना, फिर यहाँ बैठाना, फिर यहाँ बैठाना, तो इस तरह का वर्क है। तो टोटल वर्क जो आर पर्सन को अरेंज करना है वो कंप्लीट तभी होगा जब सब ए सीट टोटल आर प्लेस के लिए हम सोच लें। तो सब का प्रोडक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया गया था कि वर्क कंप्लीट करने का जितना भी स्टेप है, पहला सीट, दूसरा सीट, थर्ड सीट, सब कंप्लीट होगा, आर सीट तभी कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि आर को अरेंज करना है। इसलिए सब का प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ। तो प्रोडक्ट कर रहे हैं n-1, n-2, लास्ट इस तरह क्या हो जाएगा n-r+1। अब देखिए अभी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो एक चीज और यहाँ समझेंगे, फैक्टोरियल समझ आते हैं हम लोग। तो फैक्टोरियल समझते हैं, देखिए 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, 3 4 तक ही रखते हैं, 1 2 3 4, 1 से शुरू कर रहे हैं, या रिवर्स लिखिए 4 से घटाते हुए, एक एक घटाते जा रहे हैं, 4 3 2 1। ये क्या है फैक्टोरियल 4।
मतलब शॉर्टकट लिखने का एक तरीका समझिए कि 1 से लेकर 10 तक है तो इस तरह लिखने में टाइम लगेगा, सीधे फैक्टोरियल 10। 1 से लेकर 15 तक है तो 1 2 3 अप टू 15 तो डेट फैक्टोरियल 15। अब जैसे मानते हैं फैक्टोरियल 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। अच्छा ये क्या है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी, और भी तरीका से लिख सकते हैं। देखिए 5 इंटू 4 हो गया, उसके बाद वाला देखिए 3 2 1, उसके बाद वाला देखते हैं तो 5 4, उसके बाद आया 3 2 1। तो ये भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 4 पर ले जाके छोड़ दिए। इसका मतलब कोई भी नंबर है ना, जैसे 5 था तो 5 लिखे, उसके बाद एक कम 4 लिखे, अब आगे नहीं लिखना है तो फैक्टोरियल लगा के छोड़ दीजिए। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3, अब 3 से आगे नहीं लिखना है तो फैक्टोरियल 3 लगा के छोड़ दीजिए। तो इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए अब अभी जो था NPR क्या लिखे थे, n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरह n माइनस r प्लस 1, उसके बाद क्या आएगा, इससे एक कम n माइनस r आएगा। इसके पहले वाला स्लाइड देख सकते हैं, देखिए n माइनस r प्लस 1 तक लिखे थे ना जी, n माइनस r प्लस 1 तक, n माइनस r प्लस 1 तक लिखे थे। कहाँ से लिखे थे, शुरू किए थे, पूरा देख लीजिए। NCR को हम लिख रहे थे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1 तक, तो वही लिखे हैं यहाँ फिर से n माइनस 1 अप टू n माइनस r। अब इसके आगे अगर आपको नहीं लिखना है, सपोज इसके आगे नहीं लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना है तो इसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो ऐसा कर, लेकिन ये जो हम लिखे हैं ये तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, हम लोग को जो था एक्चुअल में जो था वो सिर्फ यहाँ से यहीं तक प्रोडक्ट था। तो फैक्टोरियल n माइनस r क्या लिखे, एक्स्ट्रा लिखे अपने से, तो एक्स्ट्रा लिखे ना तो उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मतलब फैक्टोरियल n माइनस r देखा जाए तो इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, देखिए तो ये जो येलो से लिखे हैं, हम येलो से जो लिखे हैं वो एक्चुअली था और उसी को कैलकुलेट करना था। लेकिन फैक्टोरियल n माइनस r कंटिन्यू फैक्टोरियल बनने के लिए मल्टीप्लाई भी किए हैं, कंटिन्यू फैक्टोरियल बनने के लिए हम मल्टीप्लाई भी किए हैं और उतना से डिवाइड भी कर रहे हैं, समझे। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1, उसके बाद वाला जो लिखना था ना अप टू 1, अगर वो रहता तो फैक्टोरियल n होता, तो था नहीं, तो इसके बाद वाला जो क्या हुआ, इससे एक कम n माइनस r का फैक्टोरियल, इसके बाद वाला अपने से लिख दिए और अपने से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए डिवाइड भी कर दिए। तो ऊपर वाला अब क्या बन गया, देखिए जी कंटिन्यू न हो गया, अब ये कहाँ तक चल जाएगा 1 तक, तो 1 2 3 अप टू n तक, तो क्या बन जाएगा फैक्टोरियल n, और नीचे फैक्टोरियल n माइनस r। NPR का फॉर्मूला ड्राइव कर दिए फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब आगे देखते हैं, तो NPR अब याद रखेंगे क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इसका यूज करना भी बताते हैं, जैसे मान ले कि कोई पूछ दे आपको 5p3, 5p3 पूछा जा रहा है आपको 5p3, तो 5p3 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला फैक्टोरियल 5 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2। ऐसा भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ वे टू अरेंज 3 आउट ऑफ 5, नंबर ऑफ वे टू अरेंज 3 आउट ऑफ 5, तो क्या है 5p3। अब 5p3 का फॉर्मूला फैक्टोरियल 5 बाय दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 2,
अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। तो सिंप्लीफाई जब करना है तो कैसे लिखेंगे, 5 4 3। अब फिर नहीं लिखना है फैक्टोरियल 2, क्यों नहीं लिखना था, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 था तो वहाँ कैंसिल होगा, इसलिए नहीं लिख रहे थे। तो देखिए फैक्टोरियल 5 ब्रेक किए तो 5 4 3 और उसके बाद फैक्टोरियल 2 लगा दिए। क्यों फैक्टोरियल 2 पर रुक गए, क्योंकि फैक्टोरियल 2 नीचे था, तो अब कैंसिल होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कितना आया, 60 आया। तीसरा आप 3p2 निकालिए। अब देखिए 3p2 कैसे निकालेंगे, तो वही फैक्टोरियल 3/3 - 2 फैक्टोरियल 1, 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया तो 6 आ गया। तो एनपीआर का कैलकुलेशन समझ रहे हैं। अब देखिए एनसीआर का भी फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो एनसीआर ड्राइव करने के लिए सोचिए, तो देखिए एनपीआर जो काम वर्क कर रहे हैं ना, एनपीआर का जो वर्क है ये, इसका देखा जाए स्टेप वाइज बांट दिए, क्योंकि एनसीआर का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं तो स्टेप वाइज अब कर रहे हैं। जैसे कहीं सपोज मान ली कोई गार्डन है, बगीचा है, उसमें एन फ्लावर है और आपको आर फ्लावर ला के अरेंज करना है। तो क्या कर रहे थे, एक तरीका था क्या है कि पहला फ्लावर के लिए बगीचा गए, पूरा एन में से देख के कोई एक चुन रहे थे एन, फिर दूसरे के लिए बचा हुआ n-1 में से कोई एक देख के ला रहे थे, फिर तीसरा के लिए n-3 में से कोई देख के ला रहे थे। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे थे कि हर अरेंजमेंट करने के लिए पहला के लिए देख रहे थे कितना n में से कोई एक ला रहे थे, फिर दूसरे के लिए n-1 में से कोई एक ला रहे थे। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि n में से पहले ही गए आप और r सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद फिर अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और राइज ये हो रहा है, देखिए आर सेलेक्ट कर लिए और फिर आर को आर प्लेस पर अरेंज कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो इसको समझते। देखिए इसको प्रूव करने से पहले 3 ऑब्जेक्ट हो और 3 प्लेस, इसको अरेंज करने का नंबर ऑफ वे सोचते हैं। पहले इस चीज को समझते हैं, जैसे 3 ऑब्जेक्ट है और 3 प्लेस है, तो अरेंज करने के लिए ऐसे सोचिए। देखिए 3 प्लेस है ना जी, ऐसे चाहे 3 पर्सन है और 3 चेयर है। टोटल पर्सन आपके पास कितने हैं, 3 पर्सन और चेयर भी 3 है। तो पहला चेयर पर कितने तरीका से बैठा सकते हैं पर्सन को, 3 वे से, क्योंकि तीनों में से किसी एक को बोलिए बैठिए, रैंडमली 3 में से कोई एक को बैठाया गया, मतलब इस पोजीशन का नंबर ऑफ वेज कितना है, 3 है। 3 वेज से इसको बैठा सकते हैं इसमें, फिर 2 और फिर 1, तो 3 × 2 × 1 कितना हुआ, फैक्टोरियल 3 हुआ। तो उसी तरह और भी हम समझ सकते हैं, वो इसको प्रूव करने से पहले इधर समझ लेते हैं। उसी तरह 4 पर्सन या 4 ऑब्जेक्ट और 4 चेयर, या 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट या 4 डिफरेंट चेयर है, इसका भी उसी तरह सोच सकते हैं। तो पहला चेयर पर कोई भी 4 में से किसी एक को बैठा सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए, कितने तरीका से इसको फिलअप कर सकते हैं, तो 4 वेज से। और दूसरे को कितने हैं, तो 4 में एक को बैठा दिए, वे कोई भी एक को कहे हैं कि बैठ जाइए, 3 बचा, तो इसके लिए 3 वेज, इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो ये 4 × 3 × 2 × 1 क्या हो गया जी, इसको सिंबॉलिकली फैक्टोरियल 4 लिखते हैं, समझे। अब इसी को जनरलाइज बताने जा रहे हैं। मतलब अभी 2 एग्जांपल लिए ना, 3 ऑब्जेक्ट 3 प्लेस, और फिर 4 पर्सन 4 चेयर, या 4 ऑब्जेक्ट 4 प्लेस। तो उसी तरह जनरल बोलते हैं कि आर ऑब्जेक्ट आर प्लेस, आर ऑब्जेक्ट आर प्लेस। अरेंजमेंट करने का वे क्या होगा, अरेंज वे टू अरेंज कितना होगा, नंबर ऑफ वे टू अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज फैक्टोरियल आर। जिस प्रकार 3 ऑब्जेक्ट 3 प्लेस लिए थे, फैक्टोरियल 3 आ गया। 4 ऑब्जेक्ट 4 प्लेस 4 पर्सन 4 चेयर लिए थे, फैक्टोरियल 4 आया। अब जनरलाइज याद रखेंगे, पर्सन और आर पर्सन आर चेयर फैक्टोरियल आर वे से अरेंज होगा।
आर ऑब्जेक्ट आर प्लेस है, कितने तरीका से अरेंज होगा, तो फेटोरियल आर वे से अरेंज होगा, समझे। तो अब इसको मेन प्रूफ करना था, लेकिन उसके पहले सब बेसिक बताना था। अब देखिए एनपीआर में एन में से आर को आपको अरेंज करना है, तो स्टेप 1 कह रहे हैं ना, सिलेक्ट आर आउट ऑफ एन। मैंने पहले आर आप सिलेक्ट करके ले आइए, मतलब बगीचा में एन फ्लावर है तो आर फ्लावर आप अपने से नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एन था टोटल, तो उसमें से आर सिलेक्ट करके लिया है, ठीक है। और अब अरेंज आर एट आर प्लेस, ठीक है। सपोज 3 प्लेस है और 10 फ्लावर है, तो पहला प्लेस पर 10 वेज, दूसरे प्लेस पर 9 वेज, थर्ड पे 8 वेज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8। इसका अल्टरनेट बता रहे हैं कि 10 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करना, तो 10 से 3, और फिर 3 को 3 पर अरेंज करना, तो इंटू फेटुअल 3, क्लियर। तो उसी तरह यहाँ अब देखिए टोटल वर्क जो था वो एनपीआर था, क्लियर। अब पहला स्टेप का नंबर ऑफ वे सिलेक्ट टू सिलेक्ट आर आउट ऑफ एन का नंबर ऑफ वे एनसीआर होता है, बताया गया था। एन में से आर सिलेक्ट करने का, सिलेक्ट मतलब कम्बिनेशन, कम्बिनेटोरिक वर्ड से बना था जिसको एनसीआर कहते थे, और आर को आर प्लेस पर अरेंज करने का फेटुअल आर। अब देखिए एनपीआर का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, एनपीआर का फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। एनपीआर था फेटुअल एन बाई फेटुअल एन माइनस आर, देख लीजिए। अभी इसके पहले क्या था, एनपीआर था, इसको ठीक से देखते हैं। एनपीआर तो एनपीआर का फॉर्मूला बताया हुआ है फेटुअल एन बाई फेटुअल एन माइनस आर, और ये एनसीआर है इंटू फेटुअल आर, इक्वल टू एनसीआर इंटू फेटुअल आर। यहाँ से आपको एनसीआर का फॉर्मूला आ गया, एनसीआर का क्या आ गया जी, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, वो मल्टीप्लाई में जो है फैक्टोरियल आर इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो इंटू फैक्टोरियल आर। एनसीआर का फॉर्मूला एकदम याद रखना है, बाइनोमियल पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे तो कंटिन्यू ये एनसीआर यूज हो रहा होगा, बाइनोमियल में भरा हुआ है एनसीआर। और एनपीआर भी वहाँ भी थोड़ा बहुत दे सकता है। एनसीआर क्या होगा, फेटुअल एन बाई फेटुअल एन माइनस आर फेटुअल आर। तो इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज कैलकुलेट करना है आपको 5C2, चाहे सीधे वर्ड प्रॉब्लम पूछ दे, पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ क्या, नंबर ऑफ वे, फाइंड नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट 2 आउट ऑफ 5, तो क्या बनेगा जी 5C2। और 5C2 का वैल्यू क्या होगा, 5C2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए फेटुअल 5 और 5 माइनस 2 घटाएंगे फेटुअल 3 और फेटुअल 2। अब ऊपर लिखते हैं फेटुअल 5 को, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 4, अब इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फेटुअल 3, फेटुअल 3 पर रुक गया क्योंकि फेटुअल 3 कैंसिल होगा। अब फेटुअल 2 है तो 2 इंटू 1 लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। फेटुअल 2 को लिखे हैं 2 इंटू 1, और ये कैंसिल होगा तो 2, तो कितना आया 10 आया। तो 5% में 2% को सिलेक्ट करना हो, या 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में 2 डिफरेंट सिलेक्ट करना हो, तो 10 डिफरेंट, बार बार डिफरेंट यूज कर रहे हैं, बार बार कहते हैं 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 सिलेक्ट करना हो। अगर आइडेंटिकल है 5, सपोज आइडेंटिकल 5 है और उसमें से 2 चुनना है, तो कोई भी 2 चुनेंगे तो बात बराबर ही ना है, तो उसका एक ही वे माना जाता है। आइडेंटिकल में 5C2 5C3 आइडेंटिकल है, तो 5 में से 2 चुनिए, 5 में से 3 चुनिए, 5 में से 1 चुनिए, सबका एक ही वे होगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल है तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, समझे। तो आइडेंटिकल के केस में एक ही आता है सब। अभी हम डिफरेंट के लिए बात कर रहे हैं।
एक और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि 10C, फिर इतना डिफिकल्ट नहीं, सिंपल वाला 6C2, लेकिन मानते हैं 6C2 निकालना है या 6C3। चलिए कैलकुलेट करने, कुछ लोग फार्मूला याद भी कर लेते हैं तो कैलकुलेट करने नहीं आता, जिसके चलते अच्छा क्वेश्चन बनता नहीं है। तो आपको कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। सपोज 6C3, तो बना के देखिए इसको। तो फैक्टोरियल 6 - 3 फैक्टोरियल 3 अच्छा से वर्क करना है ताकि एकदम सही आंसर आए। तो फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखेंगे जी? फैक्टोरियल 6, तो 6 5 4 फैक्टोरियल 3 को लिखते हैं 3 × 2 × 1। एक फैक्टोरियल 3 छोड़ दिए ताकि वो कैंसिल हो, दूसरे को लिख रहे हैं 3 × 2 × 1। तो ये कैंसिल हो गया जी। 3 × 2 मल्टीप्लाई के 6 कैंसिल हो गया, 20 आ गया। तो NPR NCR दोनों कैलकुलेट करना सीख गए अच्छी तरह। कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए बेसिक प्रिंसिपल जो बताए थे ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जब कंडीशनल रहेगा तो वही यूज होगा। इसमें फार्मूला काम कर तब करता है, NCR NPR का फार्मूला तब काम करता है जब कोई कंडीशन हो, सीधे सेलेक्ट करना हो। अब कंडीशनल हो गया, जैसे अब समझिए, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स है। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 5 डिजिट्स दिए हैं आपको। आपको ये टोटल डिजिट तो सर 10 होता है, तो टोटल 10 होता है वो बात नहीं कर रहे हैं, अभी 5 गिवन डिजिट है आपको। 1 2 3 4 5 कहेगा फाइंड टोटल वर्ड्स। इसको और अच्छा से समझाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ये क्वेश्चन पहले समझिएगा तभी तो आंसर क्लियर होगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, एक मिनट, वर्ड्स बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट। विच इज 4 डिजिट, विच इज इवन। चलिए पहला इवन लेते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा लेते हैं विच इज ऑड। समझे? तो यहाँ कंडीशनल है, हमको सिर्फ इवन को काउंट करना है पहला क्वेश्चन में, और दूसरा में सिर्फ ऑड को काउंट करना है। तो देखिए ए ए हाँ अच्छा, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ गए। 5 डिजिट्स गिवन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच इज इवन, आप दूसरा है विच इज ऑड। तो देखिए 4 डिजिट का है, तो 4 प्लेस बना लिए। 4 डिजिट का नंबर बनाना है जी, तो 4 प्लेस बना लिए सबसे पहले। अब देखिए इवन इसमें बनाना है तो पढ़े होंगे, इवन नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होता है, और डिविजिबल बाय 2 के लिए आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट यदि 2 से डिविजिबल है, समझ रहे हैं, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा और इवन नंबर होगा। तो लास्ट में 2 क्या क्या रख सकते हैं जी? 2 और 4, तो 2 वेज हुआ। उसके बाद इसका बताते हैं नंबर, इधर इसको सोचे, इसको से फर्क नहीं पड़ता है, चारों को फिलअप करना है। इसका 2 वेज हुआ, इसके लिए कितना वे हुआ? देखिए टोटल 5 है ना जी, एक तो रखा गया, कोई 2 वेज था लेकिन किसने किसी को तो रख दिए, तो अब 4 बचा है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ नोट लिख देते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ यहाँ लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन रहता है तो नॉट अलाउड ही समझते हैं हम लोग, ठीक है।
क्वेश्चन में अगर क्लियर मेंशन ना करे तो क्या समझते हैं, नॉट अलाउड। क्लियर, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है यहाँ। तो 2 था, अब 5 टोटल डिजिट है, एक तो रखा गया, 2 वेज तो एक रखा गया, तब 4 इसके लिए हुआ, इसके लिए 2 न रखा गया है जी, अब 3, इसके लिए 2, तो कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हैं 48। अब एक और देखिए, एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। चलिए दूसरा बना देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ऑड, तो ऑड में क्यों है, गिन सकते हैं क्यों ऑड है जी, 4 डिजिट का बनाना है ऑड नंबर, तो गिनिए टोटल कितने ऑड डिजिट हैं, 135। मतलब लास्ट डिजिट यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा और वो ऑड होगा। तो इसके लिए कितना वे है, 3 वे, क्योंकि 3 डिजिट 135 को भी रख सकते हैं, ये नहीं कि 3 रखा हुआ, ये मत समझिएगा, 3 वेज है। अब इसके लिए कितना वेज हुआ, तो 5 टोटल था, एक रखा गया कोई, तो 4, इसके लिए टोटल 5 था, 2 न रखा गया जी, तो 3 और 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए आंसर सेम पहले जैसा नहीं होगा, अलग है। कितना है, 72 है, बिल्कुल सही आंसर। तब इसको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।